ऑलमोस्ट सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं यही बताते हैं कि भाई डेब्ट अगर कोई कंपनी ने ले रखा है तो वो एक नेगेटिव साइन है। डेब्ट नहीं लेना चाहिए, किसी कंपनी ने डेब्ट ले रखा है तो खतरा है। अगर डेब्ट लेना इतना ही बुरा है और इतना ही नेगेटिव साइन है तो कोई भी कंपनी डेब्ट क्यों ही लेती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि डेब्ट क्यों लेती है कोई कंपनी, और कब हो सकता है कि अगर आपने डेब्ट सही लिया हो तो वही कंपनी आपकी रॉकेट बन सकती है, और साथ में आपने उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया वो भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और गलत डेब्ट, गलत कर्जा कंपनी को डुबो भी सकता है। तो हमेशा डेब्ट बुरा नहीं होता है, बल्कि बुरा वो होता है, रीजन होता है कि किस रीजन से आपने डेब्ट लिया है। तो दोस्तों ये है मेरा डे 26 ऑफ शेयर मार्केट जर्नी, और दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे हम देखें किसी कंपनी ने किस पर्पज से डेब्ट लिया है। तो हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आप जैसा कि देख रहे हैं मैंने स्क्रीनर एप्लीकेशन ओपन कर रखा है। और दोस्तों आज हम टाटा एल्क्सी लिमिटेड कंपनी के थ्रू अपनी सारी जो भी चीज़ें हैं समझेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने डेब्ट किस पर्पज़ से लिया है, वो डिसाइड करता है कि कंपनी के फ्यूचर में क्या होगा, कहाँ जाएगी, ग्रोथ कैसी होगी। ठीक है, तो दोस्तों समझते हैं सारी चीज़ों को एक एक करके। सबसे पहले मैं इसकी बैलेंस शीट को ओपन कर लेता हूँ और बोरोइंग्स को देखते हैं। देखिए इसे बोरोइंग्स अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 ईयर्स की बोरोइंग्स अगर लगातार कंटिन्यूटी से बढ़ रही है तो फिर खतरे में है ना। बट इस पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम तक तो बोरोइंग्स जीरो थी, बट कभी अगर लोन लेना स्टार्ट भी किया है तो आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन फिर मार्च 2025 के बाद कम भी होना स्टार्ट हुआ है। अब जो मेन चीज़ देखने वाली ये है कि है तो वैसे ना के बराबर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बढ़ ही रहा है ना। तो इसके लिए फिर हम प्रॉफिट देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं बोरोइंग्स तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी है प्रॉफिट कहीं फ्लैट तो नहीं है ना। प्रॉफिट देखते हैं। अगर इसमें प्रॉफिट देखेंगे, सेल्स देखेंगे, कंपनी की नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो आप देखेंगे प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा खासा है, सारी वैल्यू करोड़ में है। प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। तो उसके मुकाबले अगर इसका जो बोरिंग्स है वो देखें तो निगलेक्टेबल है, इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि प्रॉफिट अगर इसी को देख ले कि भाई बोरिंग्स 169 है और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, 580, 785, 792, 800 से है। और सेल्स तो इसकी 3,3700 करोड़ की हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। अच्छा, अब इसके बाद अगर दूसरी चीज़ देखते हैं कि डेप्ट वर्सेस कैश फ्लो। अब चलिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो को देखते हैं। अगर यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो में अगर माइनस हो रहा है प्रॉफिट, तो मतलब बिजनेस पैसा नहीं ला रहा है और ही कुछ हो रहा है। तो ओपन करते हैं। इसमें इस कंपनी, देखिए कंपनी आपको पहले से पता होगी, टाटा एल्क्सी का काफ़ी अच्छा नाम है। तो इसमें देखिए कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी कंटिन्यूस पॉजिटिव ही हो रहा है ना। तो जो मैंने प्रॉफिट की बात की थी ना, तो प्रॉफिट का ये, इस प्रॉफिट से आप ये समझ सकते हो कि भाई कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है, तो मतलब बिजनेस वास्तव में पैसा ला रहा है। बिजनेस केवल शेयर मार्केट पे डिपेंड नहीं है। ये दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हमें चेक करना है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से कम है तो फिर टेंशन की बात है, और 5+ हो तो फिर सेफ जोन में होते। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है ये समझने वाली बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट से जो उसने ले रखा है, लोन ले रखा है, उसका जो इंटरेस्ट है वो पे कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। तो चलिए देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहाँ से देखना है। तो मेन स्क्रीन पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वही पीए कंपैरिजंस का। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कवरेज का रेशियो का एक कॉलम मिल जाता है। अगर किसी को कोई कॉलम ना मिल रहा हो तो यहाँ पे एडिट कॉलम करके आप इसे ऐड कर सकते हो। तो अगर टाटा एलेक्सी की बात करें तो ये भी 53 है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि काफ़ी अच्छा है। 5+ होना चाहिए, 53 है। चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं कि भाई डेब्ट कंपनी ने लिया किस लिए है ना। डेब्ट अगर प्लांट एक्सपेंशन, ग्रोथ के लिए लिया है, गुड। बट अगर डेब्ट पुराना लोन चुकाने के लिए लिया है तो फिर ये बहुत डेंजर हो सकता है। ये चार चीज़ें हो गई। ये भी आप कहीं चेक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो डेब्ट किस लिए लिया है। और जो पांचवा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि प्रमोटर्स का बिहेवियर। प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग्स को
लगातार कम कर रहे हैं, तो फिर ये एक खतरनाक साइन हो सकता है कि भाई प्रमोटर्स को ही अपने ब्रांड पे भरोसा नहीं है, तो दूसरा कोई क्यों ही करे। जैसे प्रमोटर्स की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि डेब्ट बुरा नहीं होता है, डेब्ट किस पर्पस से लिया गया है, गलत डेब्ट कंपनी को फंसा सकता है। तो दोस्तों पिछली वीडियो में जो मैंने आपको इस वीडियो में जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, उसको चेक करके आप गलत डिसीजन लेने से बच सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में ये 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। जो आपने 365 डेज शेयर मार्केट जर्नी की नोटबुक बनाई है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप इसको लाइक कर दीजिए, और आपका कोई अगर क्वेरी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों को भी शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।